नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सबको जोहार। आप देख रहे हैं बिहाने खबर। झारखंड की तमाम खबरों के साथ हाजिर हूँ मैं। एक ही दिन में कोरोना से झारखंड में 4 मौत। बीते दिन 45 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि के बाद झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 2752। जी हां, झारखंड में कोरोना जानलेवा होता जा रहा है। इस वैश्विक महामारी से शनिवार को राज्य में 4 लोगों की मौत हो गई। 2 संक्रमितों ने रांची के रिम्स में, वहीं 2 मरीजों ने जमशेदपुर के टाटा मेन हॉस्पिटल में दम तोड़ा। मृतकों में 1 खूंटी, 1 साहेबगंज और 2 जमशेदपुर के हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 22 हो गई है। इन 22 मौतों में पूर्व डीडीसी और बंगाल के एक प्रवासी मजदूर भी शामिल हैं। यदि इन 2 मौतों को हटा दी जाए तो झारखंड में कोरोना से अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। रांची निवासी पूर्व डीडीसी की दिल्ली में मौत हुई थी, जबकि बंगाल के प्रवासी मजदूर ने सड़क हादसे में घायल होने के बाद रिम्स में दम तोड़ा था। खूंटी और साहेबगंज में कोरोना से पहली मौत है। इसी बीच शनिवार को राज्य में फिर से कोरोना के 45 नए संक्रमित की पहचान हुई। इसके बाद राज्य में कोरोना से कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 2752 हो गई है। नए मरीजों में सबसे ज्यादा 21 संक्रमित जमशेदपुर के हैं। वहीं रांची के 6, गोड्डा के 1, बोकारो के 1, देवघर के 2, पलामू के 3, धनबाद के 4, गिरिडीह के 1, हजारीबाग के 2, सरायकेला के 2, लोहरदगा के 2 और पाकुड़ के 2 मरीज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। जैक बोर्ड ने जारी किए 11वीं के रिजल्ट। इस बार 13% ज्यादा बच्चे हुए पास। जी हां, झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने शनिवार को 11वीं परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए। 95.53% स्टूडेंट इस बार पास हुए हैं। पिछले साल की तुलना में यह 13% की बढ़ोतरी हुई है। पर रांची तीसरे स्थान से खिसक कर 6ठे स्थान पर पहुंच गई है। रांची के 96.80% बच्चे पास हुए, जबकि बोकारो ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पहला स्थान हासिल किया। यहाँ के 97.47% बच्चे पास हुए। परीक्षा में 3,39,000 बच्चे शामिल हुए थे, जिनमें से 3,23,000 बच्चे पास हुए हैं। जैक अध्यक्ष अरविंद प्रसाद सिंह ने ऑनलाइन रिजल्ट जारी किया। इस मौके पर जैक सचिव महीप कुमार सिंह सहित अन्य तमाम अधिकारी मौजूद थे। लॉकडाउन की वजह से रिजल्ट आने में इस बार देरी हुई। इस बार 15,137 विद्यार्थी फेल हुए, जबकि 7,443 परीक्षार्थियों ने परीक्षा ही नहीं दी थी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मैट्रिक के रिजल्ट 10 जुलाई और इंटर के रिजल्ट 15 जुलाई को घोषित किए जाएंगे। रेल कर्मचारियों के लिए बड़ा झटका। दक्षिण पूर्व रेलवे के 4 डिवीजनों से 3,681 खाली पद होंगे खत्म। रांची को भी मिला 100 पदों को खत्म करने का आदेश। जी हां, दक्षिण पूर्व रेलवे के हेडक्वार्टर और रांची रेल डिवीजन समेत 4 डिवीजन में 3,681 पद अब खत्म किए जाएंगे। दक्षिण पूर्व रेलवे के एजीएम अनुपम शर्मा ने संबंधित पदों की लिस्ट जारी करते हुए आदेश दिया है कि बिना देरी किए रेलवे बोर्ड के आदेश पर सभी रेल डिवीजन अमल करें। शर्मा ने बताया है कि रांची रेल डिवीजन से भी 100 पोस्ट को सरेंडर किया जाएगा। इन पदों को बर्खास्त कर दिया जाएगा। डीआरएम को आदेश दे दिया गया है। रांची के अलावा चक्रधरपुर रेल डिवीजन से 592, आद्रा डिवीजन से 870, खड़गपुर डिवीजन से 509, खड़गपुर हेडक्वार्टर से 885 और वर्कशॉप स्टोर से 725 पद शामिल हैं। इधर रांची रेल डिवीजन की मेंस कांग्रेस यूनियन के मंडल समन्वयक प्रभारी नित्यानंद लाल कुमार ने गलत निर्णय बताते हुए कोर्ट जाने की चेतावनी दी है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य और आयुष्मान भारत योजनाओं का नाम बदलेगी झारखंड सरकार। योजना के नाम के आगे जुड़ेगा मुख्यमंत्री या किसी अमर शहीद का नाम। जी हां, झारखंड में राज्य सरकार आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का नाम बदलने की तैयारी कर रही है। झारखंड में इस योजना के नाम की शुरुआत में मुख्यमंत्री
या झारखंड के किसी महापुरुष अथवा शहीद का नाम जोड़ा जा सकता है। इसे लेकर विभिन्न स्तरों पर मंथन चल रहा है। इस पर आवश्यक तर्क देकर केंद्र सरकार से भी सहमति ली जा सकती है। कॉमर्शियल माइनिंग के विरोध में कोयलांचल में जारी 3 दिनों से चल रहा हड़ताल आज हुआ समाप्त। आज से होगी कामगारों की वापसी। जी हां, हड़ताल के तीसरे और अंतिम दिन शनिवार को कोल इंडिया ने विज्ञप्ति जारी करके कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि सीसीएल का कोई भी खदान कॉमर्शियल माइनिंग में नहीं जाएगा, किसी भी कर्मचारी की छटनी नहीं होगी। कोल इंडिया के निवेशक या निजीकरण की कोई योजना नहीं है और न ही सीएमपीडीआई कोल इंडिया से अलग होगा। कोल इंडिया ने यह भी आश्वस्त किया कि अनुषांगिक कंपनियों का भविष्य पूरी तरह से सुरक्षित है। इधर हड़ताल के तीसरे दिन शनिवार को भी कोलियरों में उत्पादन और डिस्पैच प्रभावित रहा। कर्मचारी काम बंद करके बैठे रहे। सीसीएल के मुताबिक 3 दिन की हड़ताल में कंपनी को लगभग 4 लाख टन कोयले के उत्पादन का नुकसान हुआ है। वहीं पूरे राज्य में झारखंड को 61 करोड़ रुपए के राजस्व का घाटा भी हुआ है। कोल इंडिया ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर बताया है कि हड़ताल से 3 दिनों से देश को 319 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं झारखंड में 61 करोड़ का नुकसान हुआ है। इसके साथ ही देश भर में हड़ताल कर रहे कामगारों को वेतन मद में भी प्रतिदिन 83 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। साथ ही सीसीएल कर्मचारियों को वेतन मद में 10 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। 7 राज्यों को मिलाकर जीएसटी और सेस मिलाकर 3 दिनों में करीब 300 करोड़ रुपए का भारी नुकसान हुआ है।